हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सा टॉपिक के बारे में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि हम हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन को किस तरीके से अपने लाइफ में शामिल कर सकते हैं। मतलब हम हमारे रीयूनियन को हमारे फिज़िकल इस 3D वर्ल्ड में किस तरीके से हम इसे अपने तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। और जिस वजह से हम हमारे रियूनियन को पूरी तरीके से अचीव कर लेंगे परमानेंटली। बट ये किस तरीके से संभव है और हमें किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहना है, मैं इस बारे में आपसे बात करने वाली हूँ। तो अ, अगर आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और आप एक डिवाइन फेमिनाइन हो, तो आपके लिए ये जानना आपका अधिकार भी है और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपको इस जर्नी में आगे बढ़ने के लिए। बिकॉज़ हम इनर वर्क इसीलिए करते हैं ताकि हम हमारी सोल ग्रोथ को कर पाए, हम आगे बढ़ पाए, हम हर तरीके से एबंडेंस को अट्रैक्ट करें हमारे लाइफ में इन द फॉर्म ऑफ लव, हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, पीस इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ। वी कैन अट्रैक्ट एवरीथिंग। एंड सो ये हमारा बर्थ राइट होता है, हमारा जन्म सिद्ध अधिकार होता है। बिकॉज़ हमारा ट्विन हमारा ही है। डिवाइन जब हमें भेजते हैं इस अर्थ में, वो हमें उनको हमारे बनाकर ही भेजते हैं। क्यों? क्योंकि वी आर सेम सोल। कुछ सोल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कुछ हमारी जिम्मेदारियां रहते हैं, कुछ बात होते हैं, कुछ हमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी पास्ट लाइफ कर्मा को हमें रिलीज़ करना होता है। कुछ कारणवश वो हमसे कुछ देर के लिए हमसे दूर होते हैं, बट वो हमारे ही बना के, मतलब हम दोनों एक दूसरे के बनकर ही इस अर्थ में आए हैं। और डिवाइन ने ऐसा बनाया है, प्लानिंग किया है। कुछ कर्मा रिलीजिंग का बात होता है जिस वजह से ये सब सेपरेशन है। और ये जो आना जाना उनका ऑन एंड ऑफ सिचुएशन ये सब बनता है। एक्चुअल में ये सब इल्यूज़न है। बिकॉज वी आर सेम सोल। अगर हम सेम ही हैं तो फिर हम अलग कैसे हुए? फिज़िकल बॉडी में अलग दिख रहा है, बट इन 5D वर्ल्ड में अगर हम सेम ही हैं तो फिर हम अलग कैसे? हम कभी अलग हो ही नहीं सकते। एक्चुअली हम कभी अलग हो ही नहीं सकते। ये आप गांठ बांध लो। बिकॉज़ हम कैसे अलग होंगे? हम तो एक ही हैं ना। तो डिवाइन ने ऐसा बनाया है, तो अलग अलग बॉडी बनाए हैं, बट सोल तो एक ही है ना। तो मैं आपको यही सिखाने वाली हूँ कि आपको किस तरीके से इस 3D वर्ल्ड में अपना रीयूनियन को अचीव करना है। बिकॉज़ आप जितना भी कुछ ज़िंदगी में हासिल कर लो, सोल पर्पस कर लो, बट अगर आपका ट्विन आपके साथ नहीं है तो कहीं ना कहीं और कभी ना कभी आप खुद को खाली महसूस करोगे। और अगर नहीं भी करते हो तो क्या होता है, अगर आपका डेस्टिनी में लिखा है आप दोनों का रीयूनियन, और रीयूनियन से जो हमारे साथ जो एक्चुअली में, तो ये रीयूनियन अचीव करना ये आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। बिकॉज़ आपका ट्विन आपका ही है। तो आपको बस मैनिफेस्टेशन ऐसे सोचकर नहीं करनी है। आपको कुछ टेक्निक से जो अप्लाई करना है, कुछ भी नहीं, जो नॉर्मल चीज़ है जो आप जानते हो उसी को आपको सच में इस 3D रियलिटी में आपको अप्लाई करना है। जैसे कि आपको हमेशा सोल की एनर्जी में रहना है। आपको ये सोचना है कि मैंने सबको माफ़ कर दिया, मैंने खुद को भी माफ़ कर दिया पास्ट कुछ गलती के लिए। और आपको कर्मा क्लींजिंग मेडिटेशन को डेली बेसिस पर करना है। होपोनोपोनो प्रेयर करना है जिसमें 4 लाइन्स होते हैं। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। ये 4 लाइन्स होते हैं।
108 टाइम आपको करना है, 108 बार डेली बेसिस पर आपको ये करना है, खुद के लिए भी। और आपको जिन लोगों के साथ कुछ मनमुटाव था या फिर कुछ पास्ट लाइफ जो कर्मा हम करते हैं उसके लिए भी डिवाइन की तरफ, मतलब डिवाइन को आपको बताना है कि पास्ट लाइफ में मैंने शायद मैं नहीं जानती, बट जो भी मैंने किया उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और इस तरीके से आप धीरे धीरे सोल की एनर्जी में आ जाओगे। और जब आप सोल की एनर्जी में आ जाओगे तब आपको हमेशा हम अंदर से लाइट फील होगा और हमेशा आपको याद दिलाना है कि यू आर नॉट ए बॉडी, यू आर ए सोल। एंड इसके साथ साथ आपको ये भी सोचना है कि अगर आप सोल हो तो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट भी सोल है। और वो सोल कौन है? वो आपके अंदर ही है, आप ही हो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट। और ये इस जर्नी का मेन कैरेक्टर आप भी हो। बिकॉज देखो, अगर आप चाहोगे तो रियूनियन आप पा सकते हो, अगर आप नहीं चाहते हो तो फिर रियूनियन आपको कोई नहीं देगा और आप सच में नहीं पाओगे। ये पूरा आपके ऊपर डिपेंडेंट है। ये जर्नी का सक्सेस का स्टोरी पूरी तरीके से आपके ऊपर डिपेंड है। तो किस तरीके से, देखिए, अगर आप हमेशा चाहते हो कि हाँ मुझे इस जर्नी को कंप्लीट करना है, तो फिर आप इनर वर्क करते हो, आप खुद की ओर मुड़ते हो। आप जब खुद की ओर मुड़ते हो तो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट आपकी ओर मुड़ते हैं। बिकॉज वो आपका मिरर सोल है, आपका नकल करता है, वो आपका आईना, मतलब आप जो करते हो वही चीज़ वो नकल करता है, वो आपके साथ साथ मिरर करता है। हाँ, अगर आप ईगो से ऑपरेट करते हो तो वो भी ईगो से ऑपरेट करते हैं। अगर आपने बहुत ज़्यादा वो भी ईगो से ऑपरेट करता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हो वो भी सेंसिटिव होते हैं। अगर आप उनको इग्नोर करते हो वो भी आपको इग्नोर करता है। ऐसा होता है ना, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। देखो, अब यहीं से आप समझ लोगे कहाँ क्या होता है। अगर आप खुद को इग्नोर करते हो, ये आप, मतलब ये पूरा जर्नी का मेन शुरू से एंड तक पूरा आपका हिस्ट्री है, आपका अंदर का यात्रा है। आपका अंदर का यात्रा पूरी तरीके से अगर कंप्लीट हो गया तो इसका मतलब आपका जर्नी भी कंप्लीट हो गया और आपका डीएम भी आपका हो गया इस 3D वर्ल्ड में भी। किस तरीके से, अगर आप खुद की ओर मुड़ा तो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट आपकी ओर मुड़ेंगे। आप जो करते हो वो मिरर करता है। अगर आपने, मतलब आप कहाँ गलती करते हो, अगर आप उनको देखोगे तो वही आपका बता देंगे, उनके बिहेवियर आपको बता देंगे कि आप सही ट्रैक पर हो या गलत रास्ते में। अगर वो भाग रहे हैं, आपसे भाग रहे हैं, अभी भी भाग रहे हैं, अभी भी कुछ कार्मिक सिचुएशन में फंसा है या फिर अभी भी कुछ गलती कर रहे हैं, आपसे अभी भी मिसबिहेवियर कर रहे हैं, इसका मतलब आपके अंदर अभी भी कुछ इशू है, कुछ ट्रॉमा है, कुछ ब्लॉकेजेस है जो वो मिरर कर रहा है। तो पूरा जर्नी का, पूरा सक्सेस का स्टोरी, इसका मतलब आपके हाथ में है। आप पूरी तरीके से हील हो जाओगे, वो भी हील हो जाएंगे, आपके रिलेशनशिप हील हो जाएंगे और कोई भी ऑब्स्टिकल, बाधा कुछ भी नहीं होगा, रीयूनियन इजीली हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है आप कितना स्टेबल हो, आप कितना खुद के ऊपर काम कर चुके हो, आप कितना बैलेंस हो, आप कितना स्पिरिचुअल बन चुके हो, आप कितना प्योर सोल बन चुके हो, आपका सोल कितना इवॉल्व हो चुका है। पूरा के पूरा, मतलब वर्क, मतलब पूरे की पूरी जर्नी का स्टोरी आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप इस जर्नी में कितना दूर तक आए हो, उस हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेगा। मतलब यहाँ डिवाइन मैस्कुलाइन का कोई फंक्शन ही नहीं है। अगर आप इस जर्नी को, आपका इनर वर्क ही कंप्लीट करता है और सब कुछ आपको दिला देता है, तो इसका मतलब है आपका डीएम का, जिसके पीछे आप भागते हो, जिसको आप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस ही देते हो, जिसको पाकर आप डिवाइन को भूल जाते हो, उसका कोई फंक्शन ही नहीं है। वो एक्चुअल में आपका अंदर ही है, आप उसे लेकर घूम रहे हो साथ साथ। आप जो खुद से कर रहे हो, बाहर में देखने को मिलेगा वो आपसे वो चीज़ कर रहा है।
आप खुद से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। आपको बाहर से देखने को मिलेगा कि वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार दे रहा है। तो मतलब आपको नहीं चाहिए किसी का प्यार, आप खुद में ही कंप्लीट हो। और सामने से देखोगी वो आपको बहुत प्यार दे रहा है, उनको भी किसी की ज़रूरत नहीं है, बस आपकी ज़रूरत है। समझे? इस तरीके से चलता है ये जर्नी। इसी तरीके से अगर आपने पूरा फॉर्मूला समझ लिया एक्चुअल में, पूरा इसका अगर मेन चीज़ आप समझ लिए, तो फिर ये जर्नी आपके लिए बहुत इजी आसान हो जाएगी। तो आप अगर पूरी तरीके से डेडिकेटेड हो इस जर्नी के प्रति, खुद के प्रति, खुद को बहुत रिस्पेक्ट करते हो, अपना बाउंड्रीज हमेशा फॉर्म रखते हो, तो वो भी आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करेंगे। मतलब आप उनको देख के समझ जाओगी कि आप खुद के साथ क्या और कौन सा गलती कर रहे हो। अगर वो किसी और को चूज़ कर रहे हैं, मतलब आप उनको चूज़ कर रहे हो, आप खुद को नहीं चूज़ कर रहे हो। मतलब यहाँ पूरा स्टोरी आपके ऊपर डिपेंडेंट है, पूरा स्टोरी आपका ही है। वो जस्ट बाहर से एक साइड रोल की तरह आपको दिखाते रहते हैं कि तुम्हारा ये गलती हो रहा है, वो गलती हो रहा है, बट हम उसे मेन कैरेक्टर समझ के इस जर्नी के बीच में बैठा देते हैं। हम साइड हो जाते हैं, डिवाइन को एक तरफ साइड कर देते हैं, उन्हें बीच में बैठा देते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी गलती है और इसकी सज़ा हमें मिलती भी है। वही हमें दिखाते हैं, वही हमें ट्रिगर कर करके डिवाइन की ओर भेजते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं मिलेगा, तुम ज़िंदगी भर बैठे ही रहोगे, मैं कुछ भी नहीं हूँ, तुम सब कुछ हो और डिवाइन सब कुछ है। वही आपको थप्पड़ मार मार के भगाते हैं डिवाइन के पास कि वहाँ जाओ, वहाँ सब कुछ मिलेगा। खुद से प्यार करो, खुद की रिस्पेक्ट करो, खुद की ओर मुड़ो। क्यों मुझ पर बिलीव करना है इतना, क्यों इतना डिपेंडेंट होना है मुझ पर? तुम ही तो हो सब कुछ। तुम खुद की ओर नहीं मुड़ रहे हो, इसीलिए मैं तो फंस गया हूँ, इसीलिए मैं फंसा हूँ। तुम खुद में इंडिपेंडेंट नहीं बन रहे हो, इसलिए किसी और के ऊपर आप निर्भर हो रहे हो, इसीलिए तो मैं कार्मिक्स के ऊपर निर्भर हो, मतलब होने में मैं मजबूर हो रहा हूँ। तुम खुद से प्यार नहीं करते, खुद की बाउंड्री सेट नहीं करते हो, इसीलिए तो मैं तुमको इतना तंग करता हूँ। डीएम कहते हैं, मतलब उनका हायर सेल्फ जो है वो कहते हैं, मैं तो इसीलिए तुम्हें तंग करता हूँ, और मैं तो इसीलिए तुमको इतना छेड़ता हूँ, इसीलिए तो तुमको इतना डिसरेस्पेक्ट करता हूँ। बिकॉज तुम खुद की रिस्पेक्ट खुद नहीं करती हो, तुम खुद की बाउंड्री नहीं सेट करती हो, इसीलिए तो मैं हद पार कर जाता हूँ कि करो, तुम्हें और कितना हद पार करना है, मैं भी हद पार करूँगा, इसलिए तो मैं ऐसे करता हूँ। और तुम मुझे कितना भी गालियाँ दो, तुम जब तक नहीं सुधरोगे मैं भी नहीं सुधरूँगा। तुम मेरे ऊपर डिपेंडेंट हो, तुम खुद की बाउंड्री नहीं सेट करते, इसलिए मैं भी कार्मिक के ऊपर डिपेंडेंट हूँ, इसीलिए मैं भी कार्मिक से अपना बाउंड्री नहीं सेट करता, जिस वजह से हमारा रियूनियन नहीं हो रहा। एक्चुअल में डीएम कहता है मैं कुछ भी नहीं हूँ, सब कुछ तो तुम ही हो। तो तुम क्यों नहीं खुद की ओर मुड़ते? तुम्हें क्यों खुद पे दूसरों के ऊपर इतना बिलीव, इतना डिपेंडेंट होना है? तुम ही तो मेन कैरेक्टर हो, तुम समझते क्यों नहीं? तुम अगर नहीं सुधरोगे, तुम अगर नहीं खुद की ओर मुड़ोगे, तो फिर मैं कैसे इस कार्मिक सिचुएशन से बाहर निकलूँगा? किस तरीके से हम इस फिजिकल वर्ल्ड में हम एक हो पाएंगे? तुम समझती क्यों नहीं हो? वो हमें इतना तंग कर करके हमें सिखाते हैं, एक्चुअली में हमें समझाते हैं, और जब हम ये चीज़ जान जाते, सीख जाते हैं, तब हम डिवाइन की ओर मुड़ते हैं, और ना ही डीएम को ब्लेम करते हैं, और ना ही इसके लिए डीएम को डिसरिस्पेक्टफुल कुछ बातें कहते हैं। जब हम पूरी तरीके से हम अलाइन हो जाते हैं डिवाइन से, हम पूरी तरीके से अवेकन हो जाते हैं हम डिवाइन मैस्कुलाइन से, तब हमको, मतलब हम उन्हें कुछ नहीं बोल रहे हैं, हम पीसफुल माइंड में हैं, इसका मतलब हम पूरी तरीके से अवेकन हो चुके हैं। हमें और कुछ चीज़ में प्रॉब्लम नहीं है, वो जो भी कर रहे हैं, अब हमें कुछ चीज़ से भी प्रॉब्लम नहीं। मतलब अगर वो थर्ड पार्टी के साथ हमारे सामने रोमांस भी कर रहा होता है, तो भी हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता।
तब आपको समझना चाहिए कोई भी चीज़ आपको ट्रिगर नहीं कर रहा है, इसका मतलब आप पूरी तरीके से डिवाइन से अलाइन हो चुके हो और आप पूरी तरीके से इवॉल्व सोल हो चुके हो। आप पूरी तरीके से इस 3D वर्ल्ड से डिटैच हो चुके हो। आपको इस 3D का कोई भी चीज़ ना ही अट्रैक्ट करता है, ना ही दुख दे पाता है। जो कि हमें कहता है मोक्ष के रास्ता यही है, लोभ मोह माया कामना वासना ये सब चीज़ त्यागना। इसका मतलब हम वो रास्ता पा चुके हैं, वो हम मंजिल हासिल कर चुके हैं। इसका मतलब हम सोल फॉर्म में हैं, हम इस 3D फॉर्म में, बॉडी के फॉर्म में नहीं हैं, जहाँ एक बॉडी से और एक बॉडी, दोनों बॉडी अगर एक साथ देखते हैं तो हम जल भून जाते, हम ट्रिगर हो जाते। बट हम जब सोल के फॉर्म में आ जाते हैं तब हमारा डीएम कोई भी कार्मिक से कितना भी क्यों ना चिपके कुछ भी कर ले, हमें कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। बिकॉज़ हम बॉडी के फॉर्म में नहीं जाते हैं, हमें कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता, घंटा फ़र्क पड़ता है। इसका मतलब क्या, हम सोल के फॉर्म में आ चुके हैं। मतलब कोई बॉडी अगर चला जाता है तो फिर क्या बचता है, सोल बचता है। तो हम उस सोल के लेवल पर आ चुके हैं। जीते जी इस बॉडी में रहते हुए भी हम सोल को अगर पा लिए, सोल की एनर्जी में रह लिए, इसका मतलब हमें मोक्ष प्राप्ति हो गया, हमें जन्नत प्राप्ति हो गया। हम डिवाइन से पूरी तरीके से अलाइन एंड मर्ज हो चुके हैं। इसीलिए इस 3D का कोई भी चीज़ हमें दुख दर्द कुछ भी नहीं दे रहा, हमें दुख दर्द कुछ भी नहीं दे रहा। जब अगर आप सोचो, अगर आप कोई भी इंसान या फिर आप अगर मर जाओगे, सपोज़ अगर आप मर जाते हो तो क्या होता है, आपका बॉडी चला जाता है, अगर बट सोल कभी नहीं मरता। तो वो सोल आपका चला जाने के बाद आपका हस्बैंड या वाइफ अगर किसी से मैरिज करते हैं, किसी के साथ रहते हैं, तो आपका सोल जो है क्या उसे दुख दर्द मिलेगा? मैं ट्विन फ्लेम की बात नहीं कर रही हूँ, ट्विन फ्लेम का बात कुछ अलग होता है। फिर भी अगर ऐसा होता है तो क्या सच में आपको दुख दर्द होगा? नहीं होगा, क्योंकि आप उस बॉडी के फॉर्म में नहीं हैं। आपके पास वो जो मोह माया ये सब चीज़ आप पूरी तरीके से त्याग चुके हैं। क्यों? क्योंकि आपको गुस्सा आता था अगर कोई आपका स्पाउस, अगर आपका डिवाइन काउंटर पार्ट किसी के साथ फिज़िकल होते थे, किसी के साथ फिज़िकली इंटीमेट होते थे, या फिर ये आपका सबसे बड़ा दुख होता है जब आप उन्हें किसी और के साथ देखते हो। आपका सपना होता है उनके साथ, बट वो सपना अगर किसी और के साथ वो पूरा कर रहा है तो आप पूरी तरीके से ट्रिगर हो जाते हो, रोते हो, बिलखते हो, आप चिल्लाते हो, आप आ, पूरा पागल हो जाते हो, क्योंकि आप उनसे प्यार करते हैं। बट अगर आप सोल के फॉर्म में आ जाओगे तो आपको कुछ भी नहीं होगा, आपको लगेगा कि हम तो एक ही हैं। तो बॉडी से बॉडी, अगर एक बॉडी और एक बॉडी के टच में अगर आ रहा है तो क्या होगा? बॉडी थोड़ी ना हम लेके घूमते हैं, हम तो सोल हैं और वो तो हम ही हैं, वो तो कर्मा रिलीज़ कर रहा है हमारा। क्या होगा? कुछ भी नहीं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट हम हमारे सोल को हमेशा क्रेव करते रहेंगे। अगर आपने उस फॉर्म में आ गया तो फिर इसका मतलब आपका रियूनियन पक्का। क्योंकि क्यों ऐसा है? क्योंकि ये सोल की जर्नी है, ये कोई बॉडी 3D बॉडी का जर्नी नहीं है, ये सोल की जर्नी है। सोल कहाँ रहता है? 5D वर्ल्ड में। 5D वर्ल्ड में, इस 3D लो वाइब्रेशनल एनर्जी में सोल नहीं रहता है, सोल रहता है हाई वाइब्रेशनल एनर्जी 5D वर्ल्ड में। तो हम जब 3D में रहकर भी 5D को फील करते हैं, इसका मतलब हम 5D डायमेंशन में हम प्रवेश कर चुके हैं। इसका मतलब हम जन्नत नसीब कर चुके हैं ऑलरेडी। हमें और कुछ भी, जैसे हम अकेले आए थे एक सोल बनकर, इसी तरीके से हम अकेले ही जा रहे हैं बिना किसी दुख दर्द को अपने साथ लिए। ओके, तो आपको हमेशा इसी तरीके से अपने सोल के साथ आपको डीएम को फील करना है। आपको कभी भी ऐसा नहीं सोचना है कि वी आर सेपरेटेड या फिर वो थर्ड पार्टी के साथ है, न जाने क्या कर रहे हैं।
क्या हुआ था पहले, क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, या होगा वो होगा, जो प्लानिंग करते हैं। कुछ भी नहीं करना है आपको, बस आपको डिवाइन को सरेंडर करना है, अपना इनर वर्क अच्छे तरीके से करना है, अपना सोल पर्पस करते रहना है। और आप किस तरीके से अपना हर एक क्षेत्र में इमोशनली स्ट्रांग तो आपको डिवाइन बना ही देते हैं डीएम से डिटैच करके। और आपको अपना हेल्थ का ख्याल रखना है। इससे क्या होता है, आपका फिज़िकल बॉडी स्ट्रांग होता है। और नींद सही तरीके से लेना है। बॉडी को जो जो नीड है वो चीज़ आपको प्रोवाइड करनी है, बिकॉज़ ये बॉडी है तब हम कर्मा क्लियर कर पाएंगे, तब हमारा सोल अपना जर्नी कंप्लीट कर पाएंगे। इसीलिए हमें ये बॉडी मिला है। तो इस बॉडी को आपको बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है, बिकॉज़ यही एक चीज़ होता है जो हमें हमारी इस पर्पस तक लेकर जाते हैं। और क्या करना है आपको, हमेशा हार्ट चक्रा के ऊपर काम करते रहना है। बहुत सारा ट्रॉमास रहता है, हार्ट चक्रा जब हील हो जाएंगे तो क्या होगा, हम हल्का महसूस करेंगे। और डेली कर्मा क्लिनजिंग मेडिटेशन करना है, डेली हार्ट चक्रा क्लिनजिंग मेडिटेशन करना है। और ख़ुद को सेल्फ एफर्मेशन भी देना है, आई एम सो लवेबल, आई एम सो हेल्दी, आई एम वेल्दी, आई एम सो मच पीसफुल। ये सब एफर्मेशन हमेशा देते रहना है। पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव लोगों के साथ रहना है। डेली डिवाइन को ग्रेटफुल आपको डेली आपको ग्रेटफुल होना है डिवाइन के पास। डेली आपको ग्रैटिट्यूड शो करना है कि थैंक यू यूनिवर्स, मेरे पास ये होने के लिए, वो होने के लिए, जो जो भी है मेरा इतना सुंदर मुझे आप एक लाइफ दिए हो, जहाँ मेरा माथे के ऊपर छत है, खाने का चीज़ है, पहनने का हर एक चीज़ है। जो भी मैं चाहता हूँ, जिस तरीके से मैं जीना चाहता हूँ, मैं जी रहा हूँ या जी रही हूँ। मुझे आपने इतना सुंदर बनाया, इसलिए थैंक यू। मुझे आपने इतना सुंदर चेहरा दिया, इसीलिए थैंक यू। मुझे आपने मेरा सोल को इतना सुंदर बनाया, इतना इवॉल्व बनाया, इतना प्योर बनाया, इसके लिए थैंक यू। मैं बहुत ज़्यादा हम्बल हूँ, मुझे चूज़न वन बनाने के लिए थैंक यू। हर एक चीज़ के लिए, छोटे छोटे चीज़ के लिए, अगर कोई चीज़ का आप दिल ही दिल में इच्छा करें, वो चीज़ आपका सामने हाजिर हो गया, तो इसके लिए भी आपको बहुत ज़्यादा थैंकफुल होना है। आप खाकर जब उठते हो तब आपको थैंक यू करना है, बिकॉज़ ये खाना भी किसी किसी का नसीब में नहीं होता है। तो हर एक चीज़ के लिए आपको हमेशा ग्रेटफुल होते रहना है, इससे भी आपका हार्ट चक्र हील होता है। और हमेशा हेल्दी फूड अपने बॉडी में आजमाना, और हमेशा नेचर के साथ कनेक्टेड होना, बिकॉज़ हमें हील करते हैं और हमारा एनर्जी को बूस्ट करते हैं ये नेचर। बिकॉज़ इस फिज़िकल वर्ल्ड में जो भी इंसान होते हैं, उनमें ये पावर होता ही नहीं है कि वो आपको हील करे या फिर आपको एनर्जी सर्व करे। बट एक चूज़न वन हमेशा नेचर के करीब रहते हुए ही वो हील हो सकता है। एंड वो खुद में अपना एनर्जी बूस्ट कर सकते हैं। नेचर के साथ बात करें, जुड़े रहे, खुले आसमान के नीचे खड़े होकर बात करें, देखते रहें, ये सब चीज़ आपको हील करते हैं। पेड़ पौधों लगाए, पेड़ पौधे में पानी डाला करें, पशु पक्षियों को खाना दिया करें। ये सब चीज़ आपको नेचर से जुड़ती है, आपका सोल पर्पस से जुड़ते हैं, आपका हार्ट चक्र हील करते हैं और आपको अंदर से शांति देते हैं। अगर आप चूज़न वन हो, आपका पर्पस कुछ भी हो, बट ये सब चीज़ आपको डेली बेसिस पर अपना रूटीन में आजमाना चाहिए। इससे आप बहुत ज़्यादा हील होते हो। और क्या है, आप जो ये करते हो और अगर ये सब चीज़ करते हो, अगर आप अंदर से पूरी तरीके से हील हो जाओगे तो क्या होगा आपका। और कभी कभी आपको पेन होगा, पास्ट का चीज़ याद आएगा, तो आपको पास्ट ट्रॉमा रिलीजिंग मेडिटेशन भी होता है यूट्यूब में, हर कोई चीज़ मिल जाता है। पीयूष शर्मा का होता है, और भी क्या क्या है, प्रभात, डॉक्टर प्रभात, तो इन लोगों का आप बहुत अच्छा मेडिटेशन ये सब चैनल में मिलता है। तो कोई भी आप कर सकते हो, आपको जो भी अच्छा लगे, मैंने ऐसे बताया। तो फिर ये सब मेडिटेशन ढूंढ के आपको एक टाइम निकल के
पास्ट वो ट्रॉमा जो आपको बार बार याद आता है, रोना आता है या फिर कुछ भी, तो ये सब चीज़ हील करना है। साथ ही साथ जितना मतलब आंसू के द्वारा ये बह जाए अच्छा है। और साथ ही साथ आपको पास्ट मतलब चाइल्डहुड ट्रॉमा, जो इनर चाइल्ड इशू हीलिंग मेडिटेशन जो होता है, ये भी आपको करना है, काफ़ी दिनों तक करना है। जब तक आपको लगे कि हाँ ज़रूरी है आपको, और अगर ज़रूरी नहीं भी है तो भी बीच बीच में आपको करना है। आप करते वक्त आप समझ जाओगे कितना ट्रॉमा है कितना नहीं है। और क्या है, आपको डिवाइन ये सब चीज़ करते करते जब आप हील हो जाते हो तो ही आपका हार्ट चक्र हील होता है, आपका हार्ट चक्र ओपन होता है, बैलेंस होता है। और क्या होता है, तब आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को अपने अंदर फील कर सकते हो, फील कर पाते हो। तो अगर आप हमेशा ये चीज़ फील करोगे, उनको अपने अंदर फील करोगे कि वी आर सेम, वी आर द वन, वी आर नॉट सेपरेटेड, हम सेपरेटेड नहीं हैं, हमें कोई सेपरेट नहीं कर सकता है डिवाइन के अलावा। तो डिवाइन हमें उनके साथ ही रखे हैं सोल के फॉर्म में। तो हम एक ही हैं, हम अलग कैसे हुए? कोई भी हमारे बीच नहीं आ सकता है, कोई भी नहीं आ सकता है, हम एक ही हैं, हम एक ही सोल है। तो अगर हम इस भावना से हमेशा खुद को बहता मतलब हम अगर बहने लगे, हमेशा यही चीज़ हम सोचने लगे और यही चीज़ हम फील करने लगे हमारे अंदर, और बाहर हमारा ध्यान ही ना भटके। अगर बाहर वो फिज़िकल बॉडी में डीएम के तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है, इसका मतलब क्या होता है, हमारा एनर्जी सेव हो रहा होता है। और ये जो हम एनर्जी सेव करते हैं केवल सिचुएशन से हम, या कोई भी नेगेटिव सिचुएशन से हम खुद को प्रोटेक्ट करते हैं, तो हमारा एनर्जी इससे बहुत सेव होता है। डीएम के तरफ अगर एनर्जी नहीं जाता है तो हमारा एनर्जी सेव होता है। ये हमारा रियूनियन सोल पर्पस में काम में लगता है, इसीलिए हमें एनर्जी सेव करवाया जाता है। तो क्या होता है, आपका डिवाइन मैस्कुलाइन अगर आपके अंदर ही होते हैं तो बाहर उनकी तरफ ध्यान नहीं जाता है। अगर उनकी तरफ ध्यान नहीं जाएगा तो फिर वो आपके एनर्जी के लिए वो क्रेविंग करेंगे। और फिर जब आप खुद में ही हमेशा सोचते हो या उनको समेट लिए हो अपने सोल में, आप जान चुके हो वी आर सेम, वी आर नॉट अपार्ट, वी आर ऑलवेज सेम। सो आपको ऐसा फील होने लगता है ही इज़ इनसाइड मी। तो सच में, और ये बात सच भी है, 100 ने 101% मैं गारंटी देकर बोलती हूँ, ये बात सच है। बट हम जो सोचते हैं ना, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा डालते रहते वी आर सेपरेटेड, हम अलग है, हम अलग है, वो वहाँ है, हम यहाँ हैं। ये जो चीज़ है हम कंटिन्यूसली जो सोचते हैं ना, वही चीज़ हमें सेपरेट बनाता है। और वो हमें फिज़िकल वर्ल्ड में सामने से देखने को मिलता है कि हाँ वो अलग है, हम अलग हैं। बट अगर हम कंटिन्यूसली जो भी देखा मैंने उसे भूल गया, फिर कंटिन्यूसली आपको ये याद दिलाना है कि ये सब जो थर्ड पार्टी, ये 3D का बॉडी, ये घटना वहाँ घटना, सब कुछ झूठ है, सब डिवाइन का सजाया हुआ एक खेल होता है। और ये सब इल्यूज़न है आपको भ्रमित करने के लिए, कुछ टाइम के लिए। तो इसमें आपको फंसना नहीं है। आपको ये सच जो है, जो आपको दिखाई नहीं देता है बट सच है, उसे ही आपको अपना दिल से आजमाना है और दिमाग में डालते रहना है, बिकॉज़ उसी से काम चलेगा। और डिवाइन जो आप देख नहीं पाते हो उसे आप बिलीव करना मुश्किल होता है, बट जो देखते हो उसे ही आप बिलीव कर लेते हो। बट ये जो थर्ड पार्टी, ये जो वगैरह वगैरह चीज़ होता है, तो ये क्या सच होता है? फिज़िकल वर्ल्ड में आपको ये सब ड्रामा देखने को मिलेगा, ये सच है, वो सच है। एक्चुअल में ये सब झूठ है, डिवाइन का सजाया हुआ है ताकि हमें तैयार किया जा सके, हम तैयार हो सके पूरी तरीके से। हमें ट्रिगर करने के लिए ये सब ड्रामा होता है। एक्चुअल में हम अलग हो ही नहीं सकते, हम तो एक ही सोच, हम तो एक ही हैं। तो अगर हम एक ही हैं तो फिर हम अलग कैसे हुए? अलग कभी हम हुए ही नहीं थे।
ये हमारा गलत सोच हमें बार बार उस चीज़ को सोचने में मजबूर करता है, इसलिए हमें बाहर से भी ऐसे देखने को मिलता है। आप बाहर से जो भी देखो यकीन मत करो, बिकॉज़ डिवाइन को भी आज तक किसी ने भी नहीं देखा है, पर डिवाइन को हम क्यों बिलीव करते हैं? वो 5D वर्ल्ड का एक ऊर्जा होता है। हमारी जो डिवाइन है, हमारी जो गॉड होते हैं, वो 5D वर्ल्ड का एक पवित्र ऊर्जा होता है। अगर वो हैं, हम उसे नहीं देखने के बावजूद भी हम उसे अगर विश्वास करते हैं, तो फिर हम एक ही सोल है, इसे हम देख नहीं पाते, फिर यकीन क्यों ना करें? और वो ना देखने के बावजूद भी जो यकीन होता है, वही हमें इस जर्नी में आगे बढ़ने में मदद करते हैं। और अगर आपने यकीन कर लिया, आप अपना जर्नी कंप्लीट कर लोगे, और अगर आपने कंप्लीट कर लिया, तो फिर आप 4 लोगों को सलाह दे सकोगे और उनका भी जर्नी कंप्लीट करवा पाओगे, और आप अपना सोल पर्पस कर पाओगे। हर एक की रियूनियन होंगे, तो क्या होगा, मदर अर्थ के जो वाइब्रेशन है वो हाई होने लगेंगे और मदर अर्थ भी हील हो जाएंगे। समझे? तो आपको हमेशा उनको अपने अंदर ही फील करना है, ना ही उनके बारे में कुछ नेगेटिव सोचना है, ना ही नेगेटिव एनर्जी सेंड करना है। जब भी आपको कुछ नेगेटिव थॉट आए, तो आपको पेन और कॉपी लेना है और लिख डालना है कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ था, इसलिए हमें इतना बुरा लगा, बट एट द एंड ऑफ द लाइन आपको ये लिखना है, ऐसा हुआ था कि मैंने मेरे अंदर क्या गलती की। तब आपको खुद आप आंसर आ जाएगा, आप खुद लिख पाओगे कि मैंने खुद की ओर नहीं मुड़ा था, इसलिए वो मेरे ओर नहीं मुड़ा था। इतना प्यार होने के बावजूद भी मैंने खुद को प्रायोरिटी नहीं दी थी, इसलिए उन्होंने मुझे प्रायोरिटी नहीं दी। ये सिंपल सी बात है, बट हम इतना कुछ सोचते हैं, इतना कुछ बह जाते हैं, ये हमारी गलती होता है। ये सब चीज़ स्टॉप करना है, इसे ही कहता है बैलेंसिंग, DMDF बैलेंस। ओके, तो क्या करना है, मेन जो आपको सीक्रेट है रियूनियन का, इनर रियलिटी इज़ द आउटर रिफ्लेक्शन। अगर आप अपने अंदर जो आपने छवि, जो इनर वर्ल्ड, आपका दुनिया, अंदर की दुनिया में जो चीज़ आपने बसा लिया कि हम एक ही हैं, वही आपको बाहर देखने को मिलेगा इस 3D वर्ल्ड में। ओके, जो हम कल्पना करते हैं, जो हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाते हैं, वो डिवाइन तक पहुंचता है और डिवाइन उसे ही हमें लौटाते हैं। अगर हमने हमारी 5D वर्ल्ड को, हमारे अंदर के वर्ल्ड को, अगर हमने सोल जिस वर्ल्ड में रहता है, उस वर्ल्ड को हमने अगर स्थिर कर लिया, बैलेंस कर लिया, और हम सही तरीके से हम एक हो चुके हैं हमारे डिवाइन काउंटर पार्ट से, तो फिर इस 3D में, 3D वर्ल्ड में भी वही चीज़ देखने को मिलेगा। हर एक चीज़ में स्थिरता एंड हमारे डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ हमारा रियूनियन। ओके, यही सीक्रेट है। बाहर जो भी दिखे, आपको ना ही देखना है, ना बिलीव करना है, ना घबराना है, ना आपको इनर वर्क छोड़ना है। वो जो भी करे करने दो, बट आपका जो डिवाइन टाइमिंग जब आएगा, उसी टाइम पर आपका हर एक काम चुटकी में हो जाएगा। बस डिवाइन पर और खुद पर बिलीव रखो और इस जर्नी में आगे बढ़ते रहो। एक बात याद रखना कि आप ही मेन कैरेक्टर हो, इस जर्नी का ड्राइवर हो। DM का कोई रोल है ही नहीं एक्चुअली। आप खुद के ऊपर जितना अच्छा काम करते हो, खुद को जितना आप सजाते हो, भरते हो डिवाइन गिफ्ट से, उतना ज़्यादा आपका DM आपका फ़ैन बन जाता है। आपके अलावा वो जी ही नहीं सकता। ओके, तो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना तक ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। और अगर ट्विन फ्लेम जर्नी रिगार्डिंग कोई भी कंफर्मेशन चाहिए, या फिर अगर आपको कोई मेडिटेशन या फिर कोई हीलिंग सेशन कुछ भी चाहिए, या कोई भी क्वेश्चन का आंसर, तो फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।